हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? तो एओडी में हमने दो टाइप के डेरिवेटिव्स के बेटा यूजेस पढ़े। फर्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब आज बेटा हमें स्टडी करना है थर्ड यूज उसका, एप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चों, डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी बच्चों, बहुत इजी है बच्चों। ओनली आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है। एक बार बेटा फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर? अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला बेटा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू f of x प्लस f dash x इंटू डेल्टा x। सिंपल सी बात है। बोर्ड में तो बेटा कंफर्म वन क्वेश्चन होगा ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू, गारंटी मानो लिख के दे सकते हैं बेटा। बोर्ड में तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का वन क्वेश्चन सालों से दिख रहा है। ओनली छोटा सा नन्ना सा फॉर्मूला याद रखना है, बस वैल्यू को रखना है। इंपॉर्टेंट बेटा ये होता है कि क्वेश्चन आए बच्चों तब उसमें फंक्शन को सपोज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्वेश्चन लो बच्चों, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर 25.2। ये बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं बेटा, बोर्ड की बात करो क्योंकि स्टेट बोर्ड में तो बच्चों कैलसी लेके जा सकते थे। बच्चे क्या करते हैं, कैलसी से बेटा इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल देते और फिर आंसर रख देते। बेटा मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि वहां से तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लाना है, नियरेस्ट वैल्यू को लाना है, एग्जैक्ट वैल्यू को लाना नहीं है, ध्यान रखना है। क्लियर? उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, एग्जाम में बेटा ब्रैकेट में क्लैरिटी होती है यूजिंग डिफरेंशिएशन। एग्जाम में ब्रैकेट में बेटा लिखा होता है यूजिंग डिफरेंशिएशन, यानी कि बेटा डेरिवेटिव को यूज करके आपको बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा फंक्शन को सपोज करना होता है। सपोज f of x इक्वल्स टू अंडर रूट x। आपको बेटा करना क्या है, तो नंबर होता है कॉम्प्लिकेटेड नंबर, यहाँ पे तो बेटा एक ही नंबर है 25.2, उसकी जगह पे x रखना है। नंबर की जगह बेटा x रख लो, जो भी निकलेगा वो आपका फंक्शन। नंबर की जगह पे x रखना है। एक बार बेटा फंक्शन मिल गया फिर बल्ले बल्ले, देखो कैसे बल्ले बल्ले। अब इसको डेरिवेट करेंगे तो अंडर रूट x का बेटा डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। क्लियर बच्चों? तो x की जगह क्या बेटा 25.2, बट 25.2 को बेटा 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इसके पार्ट्स लगाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको अपने आप को बेटा खुद के सामने क्वेश्चन रखना है कि 25.2 की नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल पाओ, तो 25। बेटा इसको ब्रेक करेंगे, 25 प्लस 0.2। अगर बेटा यहाँ पे क्यूब रूट होता तो अपन ये सोचते कि 25.2 की नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट इजीली निकले, तो 27 होता है। तो उस टाइम पे बेटा क्या करना है, 27 माइनस 1.8, तो उस टाइम पे 27 माइनस 1.8 देगा बेटा। क्लियर? समझ सकते हो बेटा? ओके, तो क्या है बेटा उसके हिसाब से वैल्यू को ब्रेक करना है। एक बार बेटा वैल्यू ब्रेक हो गई फिर तो इसमें कुछ ही सबसे बड़ा नंबर होता है बेटा, इसको x मानना है, यानी छोटा नंबर है बेटा इसको डेल्टा x मानना है। बेटा डेल्टा x यानी कि वेरिएशन इन x, चेंज इन x, इंक्रीमेंट इन x। बेटा जो वेरिएशन होता है वो छोटा होता है, तो ये बड़ी वैल्यू को x मानना है, छोटी वैल्यू को डेल्टा x कहना है। टेकिंग x इक्वल्स टू 25
एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.2। अब बच्चों हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू approximate value f of x plus delta x equals to f of x plus delta x into f dash x। वैल्यू को रखना है और कुछ नहीं करना, जहाँ x हो वहाँ 25 रखना है और डेल्टा x की जगह पे 0.2 को रखना है। x की जगह बेटा 25, ये 0.2, x की जगह बेटा 25, डेल्टा x कितना बेटा 0.2, x की जगह पे 25। बेटा नीचे दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन बेटा नीचे दिख रहा है सबको। अब ये फंक्शन है बेटा डैश यानी कि डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन। सो ये f ऑफ 25 लाने के लिए fx को यूज करना है। तो x की जगह क्या रखेंगे 25, तो ये देगा अंडर रूट 25। डैश वाले को निकालने के लिए डैश वाले को यूज करना है। बेटा ये रहा f डैश x, f डैश x से f डैश 25 लाना हो बेटा तो x की जगह पे 25 रखना है। दो फंक्शन है बेटा जो सपोज किया वो फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन निकल के आया वो f डैश x। क्लियर? रूट 25 है बेटा 5 to the 10, so 5 plus 0.02 फाइनली 5.02। ये बेटा हो गई आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बच्चों ये दिख रहा है आपको नंबर? देखो बेटा कॉमन सेंस की बात है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 25.2 का कितना होगा मोर देन 5 का, तो समथिंग बेटा यहाँ पे वेरिफिकेशन भी मिल रहा है। तो बस हर एक क्वेश्चन में यही करना है। हाँ हर एक क्वेश्चन में बेटा फंक्शन चेंज होगा, हर एक क्वेश्चन में बेटा ये नंबर्स चेंज होंगे। क्लियर? एक और क्वेश्चन ले ले बेटा। आज का टॉपिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का है, तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हर एक में क्या निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लाना है। देखो बेटा 82 रेज़ टू 1/4 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लाना है। अब बेटा ये क्या था 25.2, यानी कि बेटा इसको समझ सकते हैं 25.2 रेज़ टू हाफ। तो हमने क्या किया बेटा पावर 1/2 को कुछ नहीं किया, बेस जो था उसकी जगह x सपोज कर लिया, तो बेस जो था बेटा 82 उसकी जगह x रख देंगे। तो फंक्शन हो गया f of x equals to x is to 1/4। अगर बेटा मान लो पावर 3/4 होता तो हम x is to 3/4 सपोज करेंगे। क्लियर? बेस की जगह पे x रखना है, जैसे कि यहाँ पे बेस था x रख लिया तो रूट x हो गया। वैसे एक बार फंक्शन मिल गया फिर तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू x is to n डिफरेंशिएशन करना है। ये होगा x is to -3। बच्चों ये दिख रहा है ना आपको बेटा, यहाँ जो कोने में बैठा है बेटा कॉर्नर दिख रहा है? ओके तो ये हो गया 1/4 x is to +3/4। ये वो बेटा फाइनली आपका f डैश x हुआ। अब बच्चों वैल्यू को ब्रेक करेंगे, किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बेटा 82 की। तो अपन 82 को ब्रेक करेंगे, 82 इक्वल्स टू 81 + 1, क्योंकि बेटा 82 की नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जिसकी 1/4 पावर हम इजीली निकाल पाए? यस 81, क्योंकि 81 रेज़ टू 1/4 कितना होता है 3। तो बड़ा नंबर है बेटा वो x हो गया, छोटा नंबर वो डेल्टा x हो गया। टेकिंग x इक्वल्स टू 81 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 1। बच्चों डाल देंगे फॉर्मूला। नाउ
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो बच्चों एक्स एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रख दे। तो एक्स हो गया 81, डेल्टा एक्स 1, ये होगा एफ ऑफ 82 इक्वल्स टू एफ ऑफ 81 लाना है बेटा। ये आपका फंक्शन है जहाँ पे x की जगह पे 81 रखना है। एफ डैश लाने के लिए बेटा डैश वाले फंक्शन में रखना है। x की जगह पे कितना रखेंगे 81, तो जहाँ x होगा कितना रखेंगे 81। ये 3 raised to 4, 4 कैंसिल, सो 3। ये होगा बेटा 3 raised to 4 कैंसिल, लेकिन क्या बचेगा 3 raised to क्यूब बचेगा, कितना होगा 27। ये तो कितना हुआ 108। चलो बेटा 108 ले लो एलसीएम। 324 ये 24 अपॉन 108। फिर बेटा इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो आप कर पाओगे बेटा। डिवीजन थोड़ी मुझे सिखाने हैं। एफ ऑफ 82 क्या देखो बेटा, ये फंक्शन में रखो एफ ऑफ 82। तो एक्स की जगह कितना हो बेटा 82, यानी कि 82 रेज़ टू 1/4 हुआ। तो हुआ क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन बच्चों डिस्कस कर लो। लिखना चाहते हो लिख लो, चलो लिख लो। बच्चों अब ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फंडा तो वही है बेटा, एक बार फंक्शन मिल गया x डेल्टा x मिल गया, फिर तो वैल्यू को रख देना चाहिए। बच्चों जैसा क्वेश्चन पढ़ा है मैंने 82 रेज़ टू 1/4, तो फंक्शन क्या था बेस की जगह पे x रखना है, तो x रेज़ टू 1/4 हो गया। फंक्शन यहाँ पे सपोज करना है x रेज़ टू 1/4। बेटा देखो लिखाई पट्टी में जो क्वेश्चन पढ़ा है बेटा वैसे करनी है। मैं यहाँ पे आपको फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन x डेल्टा x दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट आपको करना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा अभी बताया उसमें आप 1/4 x रेज़ टू 3/4 अकॉर्डिंग टू x रेज़ टू n बेटा आपको इसको डेरिवेट करना है। अब हमें 80 को ब्रेक करना है। सो 80 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है 81, तो यहाँ पे ब्रेक करना है 81 प्लस माइनस 1, क्योंकि 81 में 1 ऐड करने से 82 होता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन हुआ ये 80 लाना है, सो 81 माइनस 1 करेंगे, बीच में प्लस ही होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये होगा बेटा आपका x, ये होगा बेटा आपका डेल्टा x। तो अगर डेल्टा x कैसा है बेटा नेगेटिव है, चिंता मत करो, काम करो। तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश x। क्लियर? x इक्वल्स टू 81, डेल्टा x इक्वल्स टू -1, सिंपल सी बात। f ऑफ 81 लाना है तो x की जगह पे क्या रखना है 81 प्लस माइनस माइनस, डैश वाले को लाने के लिए डैश वाले में रखना है, डैश वाले को लाने के लिए डैश वाले में रखना है। बस अब तो आपको पता ही क्या करना है। ये क्या होगा बेटा 3, अभी बताया 3 रेज़ टू 4 कैंसिल 27। क्लियर? कितना बेटा 108, 3 2 4 था ना उसमें, -1 अपॉन 108, 323 अपॉन 108। यार आए f ऑफ 80। सिंपल सी बात है, डिवीजन आपको करना है। ऐसा ही क्वेश्चन तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं 127 रेज़ टू 1/3। तो करना क्या है बेटा, जो बेस होता है 80 उसकी जगह x रखना है। तो यहाँ पे कौन सा बेस है 127,
उसकी जगह पे x रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x is to 1/3। सपोज f of x equals to x is to 1/3। एक बार मैंने फंक्शन दे दिया, फिर आपको बहुत सा सेट की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो बेटा, आपको मैं हेल्पफुल हो रहा हूँ। डिफरेंशियल पावर को आगे लाना है, 1 पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर हो जाएगा आपसे। कितना होगा बेटा, ये x is to -2/3, उसको डिनो में ले दिया, x is to +2/3। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात आ गई कि 127 को ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि 127 की नियरेस्ट ऐसा नंबर हो जिसका क्यूब रूट इजीली निकले। वो कितना होता है, 125। क्योंकि 125 कितना होता है बेटा, 5 क्यूब होता है +2। कि 125 +2 करेंगे तब जाके 127 निकलेगा। तो ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका डेल्टा x। फॉर्मूला ये रखना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेशन करने, आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा, समझ सकते हो। थोड़ी कॉमन सेंस का भी यूज किया करो बेटा। 125 का क्यूब रूट कितना आता है, 5। सो 127 का कितना आएगा, मोर देन 5। तो 5 पॉइंट समथिंग का आंसर आना चाहिए। इतना तो इसका यूज करो बेटा। कई बार बच्चा क्या करता है, सीधे मिस्टेक कर देता है और आंसर आता है उसका 3 पॉइंट समथिंग। अरे कॉमन सेंस की बात है। 125 का क्यूब रूट अगर 5 आ रहा है तो 127 का मोर देन 5 आएगा। कैसे 5 से कम हो गया, तो देखना है, सीधे मिस्टेक कहीं पे होगी उसको करेक्ट करना है। मार्क्स को जाने देना नहीं है बच्चों। आजा वापस। तो ये बेटा 401/2 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा बच्चों मैंने आज, √25.2। सेम फंक्शन सपोज करना है x is to half। सपोज f of x equals to x is to half। वही पढ़ना बेटा, डिनो की जगह पे x रखना है, यानी कि √x हुआ। f' मेरा दिखाई देता है ना आपको बेटा, देवांशु दिख रहा है आपको। तो f' equals to 1/2√x। बच्चों 401 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, यस 400 + 1। बेटा यस समझ में आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला यस। और मिस्टर ध्रुव आप भी यस बोलते हो ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि 401 की नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकले, तो वो खुद 400 है। इसको ब्रेक कर दिया 400 + 1। अब तो बेटा कहानी वही स्टार्ट हुई। ये हमारा x और डेल्टा x हुआ 1। फॉर्मूला में वैल्यू को रखना है, फंक्शन को यूज करना है, आंसर आपको मिलेगा ना बेटा। अप टू एंड में लिखूं, आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर, लिख लो बेटा। लेकिन आंसर्स अप टू एंड बेटा आपको लाने में साइड में हो रहा हूं क्योंकि आप लिख पाओ। क्लियर, 5-10 सेकंड बेटा वेट करता हूं क्योंकि आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। बच्चों और 3 क्वेश्चन रख दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए। क्लियर बच्चों, वापस यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो फंक्शन क्या सपोज करेंगे, √x। फंक्शन f of x equals to √x। डिफरेंशिएशन होगा बच्चों f' equals to 1/2√x। बच्चों मैं फंक्शन देता हूँ आपको एंड वैल्यू को ब्रेक करके छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अप टू एंड आंसर आपको लाना है बेटा। अब यहाँ पे 0.48 को बेटा ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि ये वैल्यू की नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल पाओ, तो बेटा होता है 0.49। क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है ना वैसे, -0.01। क्योंकि इनमें से सब्ट्रैक्ट करने से ये मिलना चाहिए। क्रॉस चेक करना चाहो बेटा तो इसका एडिशन कर लो, तो ये आना चाहिए। माइनस को बेटा यहाँ प्लस हो गया तो क्या सम आ रहा है इतना, तो आपने जो सेटलमेंट किया वो करेक्ट है। जो बड़ी वैल्यू होती है वो अपना x, ये हुआ डेल्टा। लेकिन जब x एंड डेल्टा x को डिसाइड करो बेटा, बीच में एक प्लस होना चाहिए।
तो बीच में प्लस सेट करने के लिए प्लस करके माइनस साइन बेटा इसको प्रोवाइड कर दिया। जब आप x एंड डेल्टा x का बच्चों डिसीजन लेते हो तब ध्यान रखना है बीच में प्लस होना चाहिए। अब तो बच्चों कहानी पकड़ने आ जाएगी, तो सिंपल सी बात f ऑफ x प्लस डेल्टा x, फॉर्मूला में बेटा वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x। अब बच्चों 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? अगर समझ में ना आए बेटा तो 49 अपॉन 100 कर लो। 0.49 है कि 49 अपॉन 100, 49 का 7 हुआ, 100 का 10 हुआ, तो 7/10 0.7 हो जाएगा। ये 0.7 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जाना है आपको अप टू एंड वैल्यू बेटा रखती मैंने, अप टू एंड आंसर आपको निकाल दोगे, मैं निकालू बेटा, निकाल पाओगे। पहले वापस यही फंडा है, तो बेस में बेटा जो है उसको क्या सपोज करेंगे? x। सपोज f of x इक्वल्स टू x रेज़ टू 1/4। बेस में जो होता है बेटा उसकी जगह पे x सपोज करना होता है, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे। f of x इक्वल्स टू 1/4 x रेज़ टू 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1। ये बेटा समझ में आ रहा है? 1/4 x रेज़ टू माइनस 3/4। ये बच्चों अब 255 को बेटा ब्रेक करना है, तो 255 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जो नंबर रेज़ टू 1/4 करे तो हम इजीली आंसर निकाल पाए? तो 256। जैसे -1 करेंगे बेटा तब जाके मिलेगा 255। तो ये होगा बेटा आपका x, ये आपका डेल्टा x। वापस वही फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर निकालो। क्लियर बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत इजी है। नेक्स्ट तो बच्चों वापस बेस की जगह पे x रखेंगे। f of x is to 1/3 डिफरेंशिएशन, जिसमें जो बेटा पावरफुल हो गए हो, जो फुल होगा वो पावरफुल नहीं होगा बेटा, जो फुल होगा वो पावरफुल नहीं होगा। समझ सकते हो? मूर्ख होगा तो डिफरेंशिएशन को इग्नोर करेगा, लेकिन आप लोग तो समझदार हो। 225 को ब्रेक कैसे करेंगे बेटा? कौन बताएगा? 25 की नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट इजीली निकल बेटा? नियरेस्ट 27 होता है। 27 प्लस -2। ठीक बेटा? तो ये हुआ अपना x और ये हुआ हमारा डेल्टा x। समझ में आया छोरा? अब तो बेटा रखना है और कुछ करना नहीं है फॉर्मूला में। क्लियर बेटा? अप टू एंड आंसर आपको लाने हैं। ओके बेटा लिख लो। अब बच्चों और नए 3 क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, लेकिन अब तक जितने भी फंक्शन बेटा हमने देखे उसमें x is to समथिंग, x is to समथिंग, फर्स्ट टाइम बेटा फंक्शंस आपको डिफरेंट लग रहे हैं। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सेकंड वैरायटी ऑफ एप्रोक्सीमेट वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि tan दिखे तो आपको tan x सपोज करना है, cos दिखे आपको cos x सपोज करना है, sin दिखे sin x सपोज करना है, cot दिखे अगर कोई क्वेश्चन में cot तो cot x लेना है, sec दिखे sec x लेना है, cosec दिखे cosec x लेना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा सपोज करना है वो तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे सपोज करेंगे tan x। एक बार अगर आपने फंक्शन को सपोज कर दिया तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो tan x का क्या होता है बेटा? sec² x
अब जो नंबर होता है बेटा उस पर फोकस करो। 46 को ब्रेक करना है, तो 46 को ऐसे ब्रेक करना है कि 46 की नियरेस्ट ऐसा कौन सा एंगल है जो एंगल के लिए आप tan फंक्शन की वैल्यू जानते हो 45। तो ये tan 45 होता है 1, इसको ब्रेक करेंगे 45 प्लस 1 डिग्री। क्लियर बेटा? ये जो एंगल से बेटा डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 45 यानी कि π/4 रेडियन, 1 डिग्री यानी कि π/80 रेडियन। तो जानते हो ना, मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया, नितिन सर ने फिजिक्स में पढ़ाया, 12th में आ गए, 10th में आता था। तो डिग्री में से रेडियन में जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। हर एक को पता है, मुझे मालूम है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में जब भी एंगल बेटा डिग्री में हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये हमारी बड़ी वैल्यू x हो गई बेटा, छोटी वैल्यू हो गई डेल्टा x। So according to formula of an approximate value, ये बेटा रखना है और कुछ नहीं करना। x प्लस डेल्टा x दोनों का सम बेटा ये होगा, यानी कि डायरेक्टली रख दो 46। x की जगह पे 5/4, डेल्टा x π/180, x की जगह पे π/4। ये बेटा डैश वाले को लाने के लिए डैश वाले में रखना है, नॉर्मल फंक्शन को लाने के लिए नॉर्मल में रखना है। सो fx इक्वल्स टू tan x, तो f ऑफ π/4 क्या होगा, tan π/4 प्लस π/180। डैश वाले को लाने के लिए डैश वाले में रखना है। डैश है क्या, डैश यानी कि डैश बेटा डैश। सो x की जगह क्या रखना है, π/4। बेटा नीचे दिख रहा है सबको? tan π/4 की वैल्यू 1 होगी, π/180। बेटा sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/4 की उल्टी। cos π/4 की कितनी होती है, 1/√2। तो sec π/4 कितनी होगी, √2। तो sec π/4 की वैल्यू √2, लेकिन स्क्वायर इसलिए स्क्वायर भी हुआ 1 प्लस π/180, ये हुआ 2 ढिजिया। तो 1 प्लस π/90। अब एलसीएम ले सकते हो, नो टेंशन। तो ये रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको हम रेडियन में ही रखेंगे। क्लियर बेटा है? क्योंकि जो बेटा आउटपुट होता है वो रेडियन में होता है बेटा। tan 45 कितना होता है, 1। tan 45 1 कभी डिग्री क्यों, नो, वो रेडियन में होता है, इसीलिए ये आउटपुट रेडियन में होना चाहिए। क्लियर? यहाँ जो मैंने आपको बता दिया बेटा, cos को क्या सपोज करना है, cosec सपोज करना है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ब्रेन का यूज बहुत कम करना है। जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे जैसा सपोज करना है, तुरंत बेटा उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब 31 को ब्रेक करेंगे, तो 31 की नियरेस्ट 30 डिग्री ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू अपन सालों से जानते हैं। सर सालों से यानी कि जब से पैदा होता है, तो अरे नहीं यार 2-3 सालों से कहा जाता है। तो रेडियन हुआ π/6, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। कर लोगे बेटा, कर लोगे, करो चलो। ये हो गया अपना x बेटा, ये हुआ हमारा डेल्टा x। रख पाओगे कि रखो, कोई बात नहीं, चलो रख देता हूँ। तो स्टेप काट रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ से रख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो x की जगह पे x π/6 प्लस डेल्टा x π/180। ये रहा बिल्कुल फॉर्मूला। f डैश x की जगह बेटा π/6। फंक्शन f कितना है, cos x बेटा।
तो x की जगह पे π/6, f dash π/6, f dash x is sin x, putting x equals to π/6 here, this is minus sin of π/6, clear बेटा, minus sin of π/6, value of cos π/6 is √3/2 plus minus minus, sin π/6 is half, बेटा ये माइनस हुआ 1/2 into pi upon 180, that means pi upon 360. सर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, समझ लो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 31 यानी कि 30 प्लस 1 तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो वैल्यू यहाँ पे कम क्यों हो गई? क्योंकि cos फंक्शन बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos फंक्शन की बात करें बेटा तो cos फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा ऐसे जाता है, ये π/2 को इंटरसेक्ट करता है, तो 0 to π/2 में बेटा cos फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मीन जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू छोटी होती जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना है, क्लियर। बस साइन की बात करें, ये आंसर बेटा अपना, इसको छोड़ देना है यहाँ से, फिर पाई की जगह पे 22/7 3.14 ऐसा रखना नहीं है। तो वापस वही कहानी, साइन फंक्शन दिख रहा है, कौन सा फंक्शन सपोज करेंगे? साइन एक्स। सपोज f of x equals to sin x। बेटा प्रियांशी समझ में आ रहा बेटा? देवांशी, जिया बेटा, कृष्णा, हरवी, मानसी तो चली गई बेटा यूएस, इसलिए तो f of x equals to sin x, f dash x equals to cos x। now 29 को बेटा ब्रेक करेंगे, 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, बीच में तो बेटा प्लस ही होना चाहिए, 30 यानी कि बेटा π/6, 1 डिग्री यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हो गया बेटा हमारा x, ये हो गया डेल्टा x। अब आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला में रखना है, आंसर तो आप निकाल दोगे। ओके बेटा, लिख लिया। बच्चों नेक्स्ट वैरायटी देखो, तो लॉग दिख रहा है आपको, जहां पे भी लॉग देखे बेटा वहां क्या लेना है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स सपोज करना है। इससे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैरायटी मैंने पढ़ाई, बहुत ही सिंपल था, साइन हो तो साइन एक्स लेना है, tan हो तो tan एक्स लेना है। कॉट, सेक एंड कोसेक वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ाए बेटा, लेकिन बहुत इजी है यार, कोसेक हो तो कोसेक सपोज करना है, क्लियर। तो यहाँ पे लॉग दिख रहा है बेटा, तो दोनों में फंक्शन सपोज करेंगे बेटा log x। ये वैल्यू बेटा दे रखी है आपको, लेकिन ब्रैकेट में बेटा जो वैल्यू है उसको आपको याद रखना है। ये दोनों में से बेटा किसी एक को याद रख लो, दूसरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। एक्चुअली बेटा फिजिक्स में भी इसको याद रखते ही हो, याद हो तो 10 e बेस हो बेटा, e बेस में से 10 बेस करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर, वही है भाई 2.303, 6 हटा दो या 1 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा 2.303। दोनों में से किसी एक को याद रखो बच्चों। जैसे आपने मान लो इसको याद कर लिया, अब देख लो बेटा log 10 बेस की इक्वल्स टू 2.3026, बेटा मैं इसको उल्टा दूं 1 अपॉन log डायरेक्टली बोल बेटा वैल्यू एंड बेस को आप इंटरचेंज कर दो तो यहाँ पे वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको उल्टा दिया, इसको उल्टा दो, तो ये डिवीजन बेटा यही दिएगा, या फिर इसको याद रखो, इसको 1 अपॉन कर लो तो 1 अपॉन 0.4343 ये देगा, इसको उल्टा दो ये कर देगा, क्लियर। तो किसी एक को याद रखो बच्चों, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा दोनों में से किसी एक को तो याद रखना ही है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वैल्यू न भी हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों वापस स्टार्ट करते हैं।
लॉग है बेटा, तो यहाँ से फिक्स है कि आपको log x को सपोज करना है। वेरिएशन का बेस में वेरिएशन, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस e है। फिर बच्चों सपोज f of x इक्वल्स टू log, ये तो फिक्स है बेटा कि log दिख रहा है इसलिए हमें log तो लेना ही है। यहाँ पे बेटा सपोज करेंगे f of x इक्वल्स टू log, दोनों बेटा log x सपोज करना है। क्वेश्चन में जो बेस हो बेटा वही बेस रखना है। यहाँ पे बेस 10 है तो 10 बेस वाले log को सपोज करना है। यहाँ पे बेस e है तो बेटा e बेस वाले log को सपोज करना है। एग्जाम में अगर यहाँ 4 बेस हो तो 4 बेस वाले log को सपोज करना है। क्लियर? जो बेस क्वेश्चन में दे रखना है बेटा वही बेस हमें फंक्शन जो सपोज करते हैं उसमें रखना है। तो इसको डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन तो करना है बेटा। तो log x का कितना हुआ बेटा 1/x। यहाँ डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन log का बेटा 1/x होता है, लेकिन बेस अगर e हो तो ही होता है। यहाँ पे log का बेस e था, डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पे log का बेस e नहीं है बेटा, इसीलिए हमें पहले बेस को चेंज करना होगा, e बेस लाना होगा। उसके लिए रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को यूज करना है। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस, यानी कि log a बेस b इक्वल्स टू log a अपॉन log b। यहाँ आप मन चाहे बेस को रख सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी बेटा, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन करना है इसलिए हम e बेस को रखेंगे, क्योंकि बेस e हो log का तो ही डिफरेंशिएशन होता है। सबसे पहले बिफोर डिफरेंशिएशन log का बेस e करना जरूरी था, इसलिए बेटा हमने रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को यूज कर लिया। यहाँ पे जो भी बेस रखो सेम रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन बच्चों डिवीजन फॉर्म है, डिवीजन रूल मत यूज करना, ये तो कांस्टेंट है बेचारा बाहर निकल जाएगा। सो 1 अपॉन log 10 having base e constant outside of the differentiation and numerator यानी कि log x base e का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x। बेटा log जब न्यूमरेटर में से डिनो में जाता है, डिनो में से न्यूमरेटर में जाता है, तब उसके वैल्यू एंड बेस होता है बेटा वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे log कहाँ पे बेटा डिनो में, अब जाएगा न्यूमरेटर में, ये दोनों में इंटरचेंज करना है। क्लियर? अपॉन x तो है। समझ में आ रहा बेटा? दोनों क्वेश्चन साथ पढ़ा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट बेटा x इक्वल्स टू क्या बेटा 10.02, अब उसको ब्रेक करेंगे 10.02 को कैसे ब्रेक करेंगे बेटा? क्वेश्चन देखो log 10 की वैल्यू दे रखी है तो 10 प्लस 0.02। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे 10.1 को ब्रेक करेंगे 10 प्लस 0.1। क्लियर बेटा? ये वैल्यू हो गई हमारी x, ये होगा बेटा डेल्टा x। क्लियर? साला लॉकडाउन में कोई शादी कर रहा है क्या? धूम धड़ाका हो रहा है। क्लियर? तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी बेटा x, छोटी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x। वापस में बेटा एप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एन एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज f ऑफ x plus delta x whose nearest value, जो कहीं पे ये सिंबल भी देखने को मिलेगा रेफरेंस बुक में, इसका मीनिंग होता है whose nearest value, nearest not exact, approximate वैल्यू आएगा f of x plus delta x into f dash x। मेथड बच्चों वही है, x equals to 10, delta equals to 0.02, x equals to 10
डेल्टा एक्स कितना है 0.02, एफ डैश एक्स, एक्स कितना है बेटा 10, ये एफ ऑफ 10 लाना बेटा, तो एफ एक्स में एक्स की जगह बेटा 10 रख लो तो हो जाएगा log 10 बेस e। डैश वाले को लाने के लिए डैश वाले में रखना है, x की जगह बेटा 10 रखना है, x की जगह 10 रखना है। log 10 बेस e की वैल्यू 2.3026, जगह 0.002 हो जाएगा, तो एडिशन कर लो, पॉइंट के लिए बेटा पॉइंट को रखना होता है 6403.2, फिर बेटा यूनिट प्लेस 6 के नीचे बेटा कुछ नहीं होगा, 10 प्लस 2 प्लस 2 4 3 0, समझ सकते हो एडिशन या फिर कैलकुलेट होता है। तो बेटा ये log 10.02 बेस ई की वैल्यू आ गई, एप्रोक्सीमेट वैल्यू। दोनों क्वेश्चन में वेरिएशन बेटा बेस में था, यहाँ स्टार्टिंग से ई बेस दे रखा था, यहाँ ई बेस नहीं था, इसलिए डेरिवेशन पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले रूल ऑफ चेंज ऑफ बेसिस को यूज कर लिया, फिर डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, x मिल गया, डेल्टा x मिल गया। अब तो यही से फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो f ऑफ, बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ 10 प्लस 0.1 इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा x। f ऑफ 10 लाना है, ओरिजिनल फंक्शन y f ऑफ 10, x की जगह बेटा 10 रखना है, जहां x वहां 10 प्लस डैश वाले को लाने के लिए डैश वाले में रखना है बेटा, ये रहा हमारा डैश वाला, x की जगह बेटा 10 रखना है, x की जगह 10, जहां x वहां 10, न्यूमरेटर में x नहीं है बेटा, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, x की जगह बेटा इनटू 0.1। बच्चों दिख रहा है बच्चों आपको नीचे कितनी वैल्यू की बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी वैल्यू बेस सेम 1 होता है, ये बेटा log e बेस पे दे रखा है, क्लियर। ये कितना होगा बेटा 1/10, कितना होगा बेटा 0.01, सिंपल सी बात है। अब प्रोडक्ट तो करोगे बेटा, प्रोडक्ट तो इतना ही होगा 4343, लेकिन कितने पॉइंट काटेंगे बेटा 6 पॉइंट काटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये बेटा तो आंसर रहेगा 1 पॉइंट डिजिट 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 क्या है, एडिशन बेटा कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा। तो अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे निकल सकते हैं, लॉग देखो तो log x ले लो, बेस सेम रखो, फिर बेटा लिखो शांति से, और 3 बच्चों में क्वेश्चन डाल दिए मैंने आपके लिए, प्रैक्टिस करते रहो, मार्क्स लाते रहो। वापस बच्चों लॉग वाला क्वेश्चन दिया मैंने, फंडा की दोनों वैल्यू दे रखी है, ये तो आपको याद रखना है बेटा, इसको याद नहीं रखना है, इसलिए क्वेश्चन पे होगी। सपोज करेंगे log x, सपोज f of x इक्वल्स टू log x, कितना बेस रखेंगे, जितना दे रखना है। अब तो बेटा मेरी शायद जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि f डैश x हो जाएगा 1/x। 4.04 को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे, देखो बेटा 4 के लिए log की वैल्यू दे रखी है, तो इसको ब्रेक करेंगे 4 के हिसाब से, ए फिनिश। जो वैल्यू बेटा दे रखी है उसके हिसाब से काम करना होता है। log 4 बेस 10 की वैल्यू दे रखी थी बेटा, इसलिए इसको मैंने ब्रेक किया 4 + 7, ये होगा बेटा आपका x, ये होगा डेल्टा x, फिर तो कहानी हुई हुई, फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो, एंड आपको लाना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बेटा इससे भी इजी हो गया, बजट फंक्शन दे रखा है आपको, इसमें तो फंक्शन भी सपोज करना है। आज बेटा मैंने जो आपको 10 12 15 क्वेश्चन पढ़ाया उसमें है कि फंक्शन हमें समझना था, लेकिन ये तो बेटा बहुत ही पप्पू हो गया,
क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, ओनली डिफरेंशिएशन करना है। महापक्को बेटा डिफरेंशिएशन, अगर किसी का बेटा पेट नहीं हो तो बुरा बन सकता है। डिफरेंशिएशन 8x + 5 किसकी निकालनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.01, तो उसको ब्रेक करेंगे 2.01 2 + 0.01 ये x ये भी हुआ डेल्टा x, वापस वही फॉर्मूला क्लियर, x + डेल्टा x। फॉर्मूला बेटा लिखता नहीं हूं, आप समझ जाना। f of x, x यानी कि 2 + डेल्टा x इंटू f डैश x। अब तो वैल्यू में रखना है, f x से f of 2 लाना हो तो x की जगह पे 2 रखो, देखो रखे x की जगह पे 2 2 raised to square 4 4 4 जा 16 16 + 2 18 2 रखा 10 हुआ 28 हुआ बेटा। अब डैश वाले में 2 रखेंगे, x की जगह 2 8 2 जा 16 + 5 21। तो कितना होगा बिल्कुल? अरे यार 1/100 0.21 हुआ बेटा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 0.21 हुआ। तो आंसर कितना होगा? 28.21। सिंपल। ऐसा ही एक क्वेश्चन जमा रहा है, वापस आकर देखो। फंक्शन दे रखा है यार, सबसे अच्छी बात फंक्शन दे रखा है। क्लियर? डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देंगे। फंक्शन दे रखा है, सबसे अच्छी बात बेटा, अच्छी बात, अच्छी बात। फिर बेटा कांस्टेंट का कितना होगा? 0 होगा। और 5.001 को ब्रेक करेंगे, 5 + 0.001 ये x हुआ बच्चों, ये डेल्टा x हुआ। कहानी मैंने स्टार्ट की बेटा, कहानी का अंजाम आपको लाना है, आंसर बेटा आपको निकालना है। ये तो हर एक वैरायटी बच्चों मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आज आपको पढ़ा दी। बहुत सारे क्वेश्चन, करीबन 18 क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ाए। दूसरे 18 क्वेश्चन बच्चों आपको खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन खुद जनरेट कर सकते हो। सर कैसे जनरेट करेंगे? तो ऐसे जनरेट करेंगे। कुछ इसमें नया ये कुछ नया हो गया, कुछ नया हो गया, चलो ये कुछ नया हो गया, खुद सॉल्व कर सकते हो। sec 29 cosec 46 cot 44 log 10 10.002 log 10.02 बेसिक। ये नए क्वेश्चन हो गए। तो बेटा घर पे आप सबकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देना। 1 2 3 4 5 6 7 18 + 7 25 क्वेश्चन हो गए बेटा। इससे बात कुछ भी नहीं हो सकता, नंबर्स तो बाहर से ही लिख लेंगे। क्लियर? लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा, इसका आंसर निकालना है। आज टॉपिक स्टार्ट किया, आज ही पूरा किया बेटा। ओके बाय, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, जय इंद्र, खुदा हाफिज।